नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। हम ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। दीपावली पर हर आदमी चाहता है कि माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो जाए, और शास्त्रों में बताए गए दीपावली के टोने टोटके उपाय करने से माता लक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा घर में धन संपदा का आगमन होता है। और ये निश्चित तौर पे ऐसा होता है। इस साल 2020 में जो दीपावली है वो है 14 नवंबर को, और दिन है शनिवार। दिवाली की रात जहाँ एक तरफ माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह रात यौगिक साधनाओं और उनकी सिद्धि के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। तो इस रात्रि में चमत्कारिक टोटके किए जाते हैं। मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा, पर इसे मैं पार्ट कर दूंगा, पर मैं चाहूँगा कि आप मेरे ये 2 या 3 पार्ट जो भी बने, आप सारे पार्ट्स देखेंगे। उससे आपको फ़ायदा जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कार्तिक की अमावस्या की रात, इस बार 14 नवंबर साल 2020 में दीपावली का पर्व है। तो शुरुआत हम करते हैं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से ही। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दीपावली की रात या दीपावली के दिन आप पारद के लक्ष्मी गणेश की स्थापना करें। ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ये पारद के लक्ष्मी गणेश हैं, इनकी आप स्थापना आप दीपावली के दिन कीजिए पूजा में। पारद का अपना एक गुण होता है कि जिस घर में पारद होता है वहाँ से नेगेटिव एनर्जी ऐसे ही दूर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में ऑटोमेटिक आकर्षित होता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी घर में आती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, सबसे पहले ही जो भी टोने टोटके होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको shivago.com पे मिल जाएगी, ऐसे भी आप ले सकते हैं। अगला उपाय है, दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर ऐसा दीपक भी आप लगा सकते हैं, और घर में भी इवन जितना तेल के आप दीपक लगाएंगे ना, सब में एक एक लौंग या दो दो लौंग डाल दीजिएगा। ये अद्भुत टोटका रहेगा। दीपावली की शाम में साबुत उड़द, दही और सिंदूर लेकर पीपल की जड़ में रखें और एक दीपक जलाएं। कहते हैं इससे आय में वृद्धि होती है। अगर आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो दिवाली की रात किसी भी शुभ मुहूर्त में साबुत नारियल को किसी लाल चमकीले कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हुए पूजन कीजिए, और पूजन के पश्चात उस नारियल को अपने धन स्थान पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, जहाँ आप धन रखते हैं, जो आपकी तिजोरी वगैरह है, जहाँ आप सोना चांदी रखते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमेशा उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। दीपावली की रात, दीपावली के किसी भी शुभ मुहूर्त में जो भी रहेगा, 3 पीली कौड़ी, 3 कमलगट्टे की माला, ये देखिए ये कमलगट्टे की माला है, 3 कमलगट्टे की माला और 1 सुपारी किसी लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। अगर आपको पीली कौड़ी नहीं मिली, पीली कौड़ी भी अच्छा होता है, तो ये गोमती चक्र है, ये अच्छे क्वालिटी के गोमती चक्र होते हैं, तो अच्छा ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे क्वालिटी के गोमती चक्र और 3 कमलगट्टे की माला और 1 सुपारी किसी लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है, और पूजन के पश्चात इन सभी चीज़ों को अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को इसके समक्ष धूप और दीप प्रज्वलित करें, और पूरी श्रद्धा के साथ किए गए इस उपाय से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप चाहते हैं कि व्यापार में तरक्की हो, तो दीपावली पर अपने व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। दीपावली की रात कच्चा सूत लेकर उसे शुद्ध केसर में रंग लीजिए, और भाई दूज पर इस सूत को माँ लक्ष्मी का नाम जपते हुए दुकान पर बांध दीजिए। नौकरी पेशा लोग इसे अपने टेबल या कंप्यूटर में बांध दें।
इस उपाय से आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी और साथ ही नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन मिलने के रास्ते जो हैं ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, ये आपका जो टोटके बता रहा हूँ, ये नरक चतुर्दशी से लेकर ये मतलब समझिए 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है हमारा दीपावली, तब मैं सारे दिन का एक साथ बता रहा हूँ। नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी माना जाता है। तो इस रात कई तांत्रिक काली रात को चिरागों की रोशनी तले रोशन करके कई सफल तंत्र साधनाएं करने में कामयाब होते हैं। घरेलू मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन नक्र शब्द से जुड़ने से वह स्वच्छता का प्रतीक बन गया है, क्योंकि उस दिन घर के कूड़ा कचरा गंदगी का नरक साफ किया जाता है। घर में माँ दादी जो को भी बड़ी होती हैं, वे रात्रि के अंतिम प्रहर में देवी लक्ष्मी का आह्वान करती हैं और दरिद्र को बाहर करती है। तो इसीलिए कहीं कहीं सूप के सरकंडे से पीटा जाता है, सूप को सरकंडे से पीटते हैं, तो कहीं पुराने छाछ को कूड़े आदि भरकर घर के बाहर फेंक दिया जाता है। कुबेर के संबंध में लोकमानस में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे, पर वो एक कहानी हो जाएगी जो मैं नहीं बताना चाहूंगा। देवी लक्ष्मी इस साथ भूलोक पर आती हैं शेयर करने के लिए, और दरिद्रा जो उनकी बहन उनके साथ सैर करने आती है। तो जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी अपने कदम रखती हैं, और जिस घर में ऐसा नहीं होता है वहाँ दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। तो घर साफ सफाई रहना चाहिए। आप किसी शिव मंदिर पर जाएं और वहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाइए। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजन में पीली कौड़ियाँ रखनी चाहिए, और ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप कौड़ी के अलावा गोमती चक्र भी रख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो गोमती चक्र होते हैं आप वो रख सकते हैं। तो आपकी धन संबंधी जितनी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ रखिए। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। हल्दी, एक तो हल्दी हो गया जो हम घर में बनाते हैं, और ये काली हल्दी है। इसे आप काटेंगे तो अंदर से ये काला रहता है या फिर नीला रहता है। काली हल्दी जो है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूजन में। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो आप उसे छिपा कर रखें घर में। दीपावली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो हाँ, गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान कीजिए, यह भी काफ़ी शुभ होता है। आप चाहते हैं कि जल्दी धन मिल जाए आपको, तो जल्दी और अचानक धन मिलने के लिए दीपावली के शाम में किसी बरगद के पेड़ की जटा में आप गांठ लगाएं। किसी बरगद की पेड़ की जटा में आप गांठ लगाएं। धन मिलने के बाद आप इस गांठ को खोल दीजिए। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास आपके घर में हो, तो दीपावली के दिन पूरे घर की सफाई करने के पश्चात एक निर्धारित समय पर माँ लक्ष्मी का पूजन करें, और दिवाली के पश्चात भी प्रत्येक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन जारी रखें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है और धन की वृद्धि होती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि जितने भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हैं आप shivago.com से लें। उसमें सारी चीज़ें ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेगी आपको। धन्यवाद।